आ रही जो खींचने के लिए बड़ी मुश्किल होता है। तो ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बनना मौजूद है। अब पौधा आपका लग गया, जैसे ये पौधा लगा है। अब इसमें क्या होगा कि इसको सिंगल स्टेम आपने चलाना है। अब यहाँ 2 स्टेम बन गए। 5.5 फुट तक की हाइट, ये थोड़ी मेरा कम है, 6 फुट हाइट टोटल होगी इसके ऊपर। 5.5 फुट के बाद जो आपका स्टेम निकला है उसको आप ऊपर से काट दीजिए, ताकि आपके 2 ब्रांचेज निकलेगी। जब वो 2 ब्रांचेज निकलेगी, एक ब्रांच को आपने बीच वाली तार में इधर ले जाना और एक को उधर ले जाना, ठीक है। ये वैसे नहीं जाएगी। जब आपकी ब्रांच निकल गई उसको सुतली से बांध लो, एक बीच में एक उस साइड को, तो आपके 2 ब्रांचेज, और वही 2 ब्रांचेज आपकी परमानेंट होगी। उन 2 ब्रांचेज में वो जब तक पौधा जिंदा है आपका, वो परमानेंट है, उसको कभी हम काटते नहीं हैं। अब उन ब्रांचेज से ये 2 परमानेंट ब्रांचेज आ गए, उनसे आपने शूट इधर निकालने हैं, एक इधर और एक इधर हो गया। ये जो आपका जमघट बन गया है, ये परमानेंट ब्रांचेज आपकी ज़्यादा हो गई है। अब इसका कुछ मतलब सुधार नहीं हो सकता। अब तो फ्रूटिंग लेते गई। जो नए बगीचे लगने हैं उसमें आप ये थोड़ा सा ध्यान दें कि आपकी एक ब्रांच इधर आई थी, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक ब्रांच मानता हूँ, एक उधर को इस ब्रांच को मानता हूँ, ठीक है। अब इनमें जो शाखाएं निकलनी है, जैसे मतलब इसको ये शाखा निकली, ये शाखा आपने सुतली के साथ यूँ बांध दी है इन तारों में, ताकि ये यूँ आ गई। अगली शाखा निकली वो इधर को कर दी, उससे अगली इधर, और जितना भी आपका अगर 16 फुट है तो 8 फुट इधर ले जाना है, 8 फुट आपका उधर जाना, ठीक है। और ये ब्रांचेस 2 ब्रांचेस से ही आपकी फ्रूटिंग शाखाएं निकलेंगी। अब जो ये शाखाएं निकल गई है, फॉर एग्जांपल ये शाखा निकल गई, ये परमानेंट नहीं होती। इसको हमेशा जब आप इसको लंबी रखेंगे, आपने बहुत छोटी रखी है, ये पुराना कंसेप्ट था कि हमने आगे से इसकी पुलिंग इस तरह से करनी है। इस शाखा को आपने लंबी ले जाइए, अगर यहाँ एक तार हो गया, इतनी लंबी ले जाइए यहाँ तक, अच्छा ठीक है। डाउन साइड में भी साइड में अब क्या होगा, जो ये शाखा यूँ निकली हुई है, अगर पिछले साल की बात करूँ, अगर ये शाखा यहाँ तक होती तो क्या होना था, इसमें इस जो शाखाएँ ये निकली है जिसमें फ्रूट आ रहा है, इसमें यहाँ तक फ्रूट आना था, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जानी है। अब जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो एक यहाँ से शाखा यूँ निकलेगी और ऊपर। अब वो शाखा आपने अगले साल के लिए रखनी है, ये यहाँ से मैं काट दूँगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अभी आपका ये फ्रूटिंग एरिया यहाँ है, इसमें फल कहाँ लगता है, ये नई 1 साल पुरानी शाखा थी नहीं, पिछले साल। अब इनसे जो 2 शाखाएं निकल गई है या 3 निकल जाएगी, उसमें फ्रूट आएगा। अगले साल फ्रूटिंग एरिया यहाँ पहुँच जाएगा, ये आगे आगे जाएगा, ये पीछे जिसमें गैप छूट जाएगा। ये बैगन आ गया, देखो यहाँ पिछले साल फ्रूट ये था, ठीक है। अब यहाँ फ्रूट नहीं आएगा। उससे पहले साल यहाँ था, देखिए यहाँ लगे हुए, ये हमेशा खाली रहता जाएगा, इसमें फ्रूट नहीं आएगा। 1 साल पुरानी शाखा से जो शाखाएं निकली है उसी में फ्रूट आता है, 2 साल 3 साल 4 साल पे नहीं आता। तो हमें क्या करना है कि अगर जिस तरह से मैं ये लंबा केन बता रहा हूँ ना, लॉन्ग केन रख दिया, तो यहाँ से जो शूट निकलेगी, अगले साल मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा जिसमें फ्रूट ले लिया, और जो नई शाखा है उसको डेवलप कर दूंगा। तो आपका फ्रूटिंग एरिया यहाँ रहेगा, फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं क्या करूँगा कि 2-3 साल बाद उसको यहाँ से काट दूँगा, यहाँ से शूट निकल जाएगा, तो नया शूट आपका निकल। अभी भी इसमें क्या कर सकते हैं आप कि जैसे ये शाखा निकली है, ठीक है, इन शाखाओं को भी कुछ को 1-आधा% यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ से नई शाखा निकलेगी आपकी, ताकि फ्रूटिंग एरिया पीछे आ गया। नहीं तो ये खाली रह जाएगा, फ्रूट तो आगे आगे जाने हैं। तो इसको न्यूअर टाइप या बैक प्रूनिंग कह लीजिए, तो आपने पीछे भी लाना है।